टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 13 जून 2020 और 13 जून 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, तो सारे विद्यार्थी सपोर्ट करोगे और इस वीडियो में 1000 लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, कमेंट करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, जो कि कोई भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच सके। और शाम 8:30 पर हमारा आपको जीके मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है। उसके अलावा इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेज स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस महिला आर्किटेक्ट को केंद्रीय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? राजस्थान की वह महिला जिसे भारत सरकार के काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है तो वह है रितु सिंह। किसको? रितु सिंह को नियुक्त किया है। मुख्य तथ्य, जयपुर स्थित डिजाइन आर्किटेक्ट की प्रिंसिपल आर्किटेक्ट रितु सिंह को राजस्थान सरकार ने भारत की वैधानिक संस्था काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। तो करंट में थोड़ा सा क्वेश्चन था इसलिए आपको दे दिया गया। अब जयपुर का नाम आया है तो आपको याद रखना है, जयपुर प्रकोटे को 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 फरवरी 2020 को इसको प्रमाण पत्र भी दे दिया गया। दोनों बातें, जयपुर प्रकोटे की नींव स्वाई जयसिंह के द्वारा पुनरिक रत्नाकर के द्वारा रखी गई थी और इस प्रकोटे को तैयार करने में विद्याधर भट्टाचार्य का अहम योगदान है। दूसरा, राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति नंदलाल सचदेव का निधन हो गया, उनका संबंध रहा। नंदलाल सचदेव का निधन हो गया, राजस्थान के हैं, जयपुर के हैं। अब इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो साहित्य लेखन से रहा। किससे? साहित्य लेखन से। मुख्य तथ्य, राजस्थान के प्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार नंदलाल सचदेव का निधन हो गया। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रसवंती, आओ बुन लें एक चांदनी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, ज़्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, नंदलाल सचदेव साहित्यकार और इनकी पुस्तक रसवंती और आओ बुन ले एक चांदनी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आओ बुन ले एक चांदनी का संबंध किस या किसकी रचना है? तो नंदलाल सचदेव। क्योंकि बात यह होती है कि ऐसे पुस्तकें वगैरह एग्जाम में नहीं पूछी जाती। जब कोई चर्चित हो जाती है, कोई खुलासा हो जाता है उस पुस्तक में, या किसी लेखक की मृत्यु हो जाती है, तब जाके उस पुस्तक को एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची में जयपुर एयरपोर्ट को स्थान कौन सा दिया है? तो आपको पता है हमारे राजस्थान में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर। तो उस एयरपोर्ट को स्थान दिया है 13वां। कौन सा दिया है? 13वां स्थान मिला है। मुख्य तथ्य, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश के व्यस्ततम एयरपोर्टों में जयपुर एयरपोर्ट को 13वां स्थान मिला है, जबकि प्रथम दिल्ली और दूसरा मुंबई का। ये मार्च महीने की रिपोर्ट जारी की गई है, ध्यान रखना। पिछले साल ही जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को 5 मिलियन से 15 मिलियन सालाना यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में शामिल हुआ था, लेकिन अब ये धीरे धीरे आंकड़ा घटता जा रहा है और जयपुर कितने नंबर पे आ गया? 13वें नंबर पे आ गया। तो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे राजस्थान में एकमात्र सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर के अंदर, ये याद रखना। वो देश का 14वां है और राजस्थान का प्रथम है। चौथा क्वेश्चन देखिए, सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र है। क्वेश्चन ओल्ड है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र जहां पूरे में सोलर लाइट लगाई गई है तो वह है गिलोड है अलवर के अंदर। मुख्य तथ्य, अलवर के निमराना के निकट स्थित गिलोड औद्योगिक क्षेत्र सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र है। इस प्रोजेक्ट पर रिको ने 225 लाख खर्च कर कुल 350 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई है। इस क्षेत्र में जापानी जोन, कोरियन जोन और सिरेमिक जोन, बहुत सारे जो कई देश है, ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जापान देश की औद्योगिक कंपनियां यहाँ पे काम कर रही है। कहाँ पे? गिलोट अलवर के अंदर। और किसके पास है? निमराना के निकट है। तो ध्यान रखना, निमराना की बावड़ी कहाँ पे है? अलवर में। अलवर का नाम आते ही आपको पता है अलवर की स्थापना की थी प्रताप सिंह ने। और अलवर और जो भरतपुर है वो मेवात क्षेत्र के अंदर आते हैं। कौन सा? मेवात। यहाँ बोली भी कौन सी बोली जाती है? मेवात। और इसी अलवर क्षेत्र को प्राचीन नाम में राठ क्षेत्र कहा जाता था। अलवर का नाम आते ही आपको अभ्यारण्य याद रखना है, सरिस्का अभ्यारण्य, और झील याद रखनी है, सिल्लीसेड झील।
5 नंबर, उदयपुर का वह चर्चित स्थल जहां मेवाड़ के बप्पा रावल का पिनोरमा स्थापित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। ये हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समय शिलान्यास किया गया था, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा, कुछ एक विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल का नाम सुना है आपने, पिनोरमा स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना, मठाठा में, कहाँ पे, मठाठा के अंदर शायद पहली बार आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, और उदयपुर के अंदर ये स्थान है। मुख्य तथ्य, उदयपुर के मठाठा में मेवाड़ के बप्पा रावल का पिनोरमा स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 10 अगस्त 2018 को किया। तो ध्यान रखना, 2018, 2019 और 2020 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल एग्जामिनर ये नहीं देखता कि पिछले 6 महीने के क्वेश्चन डाले हैं। एग्जामिनर ये देखता है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कितना बनता है और कितना इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में किस तरह आएगा, वो क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तो ये भूल मत करना कि पिछले 6 महीने का एक करंट पढ़ना नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 साल पहले का भी पूछा जा सकता है, 2 साल पहले का भी पूछा जा सकता है। तो पिनोरमा में बप्पा रावल की 15 फीट ऊंचाई वाले घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थापित की गई है। क्वेश्चन आज सीधा ही, बप्पा रावल की घोड़े पर सवार मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? तो ध्यान रखना, उदयपुर के मठाठा में स्थापित की गई है। अब बप्पा रावल के बारे में बात करें तो बप्पा रावल वास्तव में मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है। वैसे तो है गुहिल, लेकिन वास्तविक बप्पा रावल को ही माना जाता है। ये बप्पा रावल जिसने सोने के सिक्के चलाए थे और जिसकी समाधि बनी हुई है नागदा, उदयपुर, कैलाशपुरी में, और इन्होंने एकनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इन्होंने चित्रांग मौर्य से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग छीना था। किससे? चित्रांग मौर्य से। और अपने गुरु हरित ऋषि, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्हें मेवाड़ की गद्दी प्राप्त होती है। छठा, बजट 2020-21 में राजस्थान के किस जिले में खादी प्लाजा के स्थापना की घोषणा की गई? मैंने आपको बताया था 7 संकल्प है, 7 में पूरा करूंगा। तो तीसरा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, खादी प्लाजा की स्थापना घोषणा की है, तो जयपुर के अंदर खादी प्लाजा बनेगा। मुख्य तथ्य, राजस्थान बजट 2020-21 घोषित पारित किसने किया? तो राजस्थान के वित्त मंत्री अशोक गहलोत। चौथा संकल्प है, सक्षम मजदूर छात्र युवा जवान, ये संकल्प है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में 10 करोड़ की लागत से खादी प्लाजा बनाने की प्लाजा की स्थापना की जाएगी। 57 नई पंचायत समिति और 1456 नई ग्राम पंचायतों हेतु आवश्यकता अनुसार नवीन कार्यालय भवन का निर्माण होगा। पर्यटन संबंधी सुविधाओं के विकास और उन्नयन हेतु 100 करोड़ के पर्यटन विकास कोष का गठन होगा। और एज ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान की नीति विकसित की जाएगी। अब इसके अंदर कुछ और भी रह गए, जैसे छात्र युवा के लिए, खेल जगत के लिए कुछ क्वेश्चन है। कल के वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा कि ओलंपिक खेल में कितने करोड़ की राशि बढ़ा दी गई है। खेल जगत और औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित मैं कल के वीडियो में आपको चौथे संकल्प में बात करूंगा। तो 3 संकल्पों की हम पहले बात करते हैं, आज ये चौथा था। एक क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, बजट 2020-21 में झूमर बावड़ी के जीर्णोद्धार करने की घोषणा हुई है, यह किस जिले में? अब क्वेश्चन आ जाएगा ज्योग्राफी में, झूमर बावड़ी कहाँ है? आप किताबों में ढूंढते रहोगे, आपको कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन करंट का क्वेश्चन है तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा। झूमर बावड़ी ध्यान रखना सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर। मुख्य तथ्य है, झूमर बावड़ी है रणथंभौर जो दुर्ग है सवाई माधोपुर, वहाँ पे है झूमर बावड़ी, रणथंभौर सवाई माधोपुर में। याद रख लेना, क्वेश्चन पक्का आगे आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। बजट 2020-21 में आरटीडीसी की 4 हेरिटेज संपत्तियों, लेक पैलेस कहाँ पे है? सिलीसेड अलवर में। झूमर बावड़ी है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। गोकुल है नाथ द्वारा राजमंद में। होटल सरोवर है पुष्कर में, ठीक है, अजमेर में। इनके जीर्णोद्धार और विकास हेतु 4 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ये बाकी तो आप जानते हो, लेकिन झूमर बावड़ी का आपको याद रखना ही रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में चर्चित लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी या लाल हो गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन इतना पक्का आना है, लोनार झील किस प्रकार की है, कैसा जल है उसका और किस राज्य में है? तो है कहाँ पे? तो लोनार झील है वो महाराष्ट्र के अंदर है, ये शायद मिस्टेक होगी, हाँ महाराष्ट्र के अंदर है लोनार झील। तो ये महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है और ये खारे पानी की झील है और एक क्रेटर झील है। ध्यान रखना, क्रेटर का मतलब ज्वालामुखी उद्गार से ये झील बनी है, बड़े उल्का पिंडों से इसका निर्माण हुआ है। इस झील का निर्माण 50,000 साल पहले एक उल्का पिंड के टकराने से हुआ था, यानी बहुत बड़ा खड्डा बन गया था और इसका निर्माण हुआ, इसलिए क्या कहलाती है? क्रेटर। यह झील अधिसूचित राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक है। हिंदुस्तान टाइम्स की पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार आईआईटी बॉम्बे ने 2009 में एक रिसर्च
में रिपोर्ट में बताया कि लोनार झील में मौजूदा मिनरल चांद की चट्टान में मौजूद मिनरल खनिज के समान है। यानी यहाँ पे जो खनिज तत्व है या मिट्टी वगैरह है जो चांद चंद्रमा के ऊपर चट्टान में मौजूद है वैसी की वैसी है। तो लोनार झील ध्यान रखना अभी रंग परिवर्तन के कारण चर्चित है। तो महाराष्ट्र के अंदर है, राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। 9 नंबर देखिए, बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को मनाया जाता है। कब? 12 जून को मनाया जाता है। मुख्य तथ्य है बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून 2020 की थीम तो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर मोर देन एवर। और भारत में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक बाल मजदूर हैं। और दूसरी आपको सूचना बता देता हूँ, अब आगे से आपको राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर टेस्ट मिलेगा हर बुधवार और रविवार को। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शाम 8:30 पर। जैसे परसों संडे आएगा तो संडे के दिन आपको मिलेगा और एक बुधवार के दिन राजस्थान पुलिस स्पेशल 150 क्वेश्चन। दूसरा, जिस विद्यार्थी ने मई 2020 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी हमारे चैनल पे उपलब्ध है, वो देख सकते हो आप। 86वीं रणजी ट्रॉफी 2019-20 की विजेता टीम रही। ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी हुई है 2019-20 की विजेता कौन रही? तो सौराष्ट्र रही। अब देखिए मुख्य तथ्य, भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी का 86वां संस्करण 9 दिसंबर 2019 से 13 मार्च 2020 के मध्य संपन्न हुआ। ध्यान रखना टेस्ट क्रिकेट है ये। विजेता रही सौराष्ट्र, पहली बार रही है। सौराष्ट्र गुजरात के अंदर पहली बार रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है। उप विजेता बंगाल। सौराष्ट्र के कप्तान कौन थे? जयदेव उनादकट थे और बंगाल के कप्तान थे अभिमन्यु ईश्वरन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और रणजी ट्रॉफी जो 85 में हुई थी 2018-19 में, उसके विजेता कौन थी? विदर्भ टीम थी। तो ये सारी की सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? नवंबर 2019 में सांबर झील में पक्षियों की मौत किस वजह से हुई थी? तो बोटुलिज्म एक बीमारी थी जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, उससे मृत्यु हुई थी। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देश का 8.7% यहाँ नमक उत्पादित किया जाता है और ये जयपुर, अजमेर और नागौर में फैली हुई है। ज़्यादातर इसका भाग किसका है? जयपुर के अंदर 4 नदियाँ आके गिरती है। पिछले साल BSTC के अंदर क्वेश्चन आया था कि सांबर झील में कितनी नदियाँ आती है? 4, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। ये चारों नदियाँ आके गिरती है और सबसे ज़्यादा खारी है वो मेंथा नदी है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा था किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो बुरहानपुर में ध्यान रखना बीकानेर के शासक राय सिंह की हुई थी। जब आपसे पूछे बुरहानपुर में किस शासक का जन्म हुआ था तो जसवंत सिंह, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह का बुरहानपुर में जन्म हुआ था, राय सिंह की मृत्यु हुई थी। अब वीडियो के लास्ट में फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको शानदार तरीके से कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में बसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं भगवान सिंह बाबा, सीताराम मेघवाल, सुमृत सिंह, हरजीराम वर्मा। इसके साथ आपको क्वेश्चन का जवाब क्या देना है? बसपा की फुल फॉर्म, बसपा की संस्थापक कौन थे, वर्तमान में बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है और राजस्थान में इसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, इनका चुनाव चिन्ह कौन सा है और 17वीं लोकसभा में बसपा को कितनी सीटें प्राप्त है। तो ये सारी जवाब आपको बढ़िया तरीके से कमेंट में देना है ताकि आप भूलो नहीं। और एक क्वेश्चन आपको सिवाना दुर्ग के साके में विश्वासघात किसने किया था? बीकादया, रणमल, रतिपाल, बावला, पवार। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसकी PDF आपको नानक क्लासेस स्टडी अड्डा टेलीग्राम पर आपको प्राप्त होती है। तो 1000 लाइक का जो टारगेट है उसको पूरा करना आपका कर्तव्य बनता है और शेयर करना ही करना है आपको। और शाम 8:30 पर आपको किसी न रूप में एक मॉडल टेस्ट प्राप्त हो रहा है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।